गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम। आज हम देखेंगे 6 चैप्टर, छठा चैप्टर जिसका नाम है तूफानों की और इसके राइटर है शिव मंगल श्री सुमन और ये एक प्रेरक कविता है। इस कविता में कवि ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। हमारा जीवन संघर्षमय है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती है। हमें उन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस संसार में अपने जीवन की नाव को पार लगाने के लिए उपाय बताए हैं और प्रस्तुत कविता इसी की सीख देती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्यों को उजागर किए गए हैं। ऐसे मूल्यों हमें इस कविता द्वारा सीखने को मिलते हैं। काव्य है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों ने यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तो लो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इससे ही बल कर डाले सातों सागर, इससे ही बल कर डाले सातों सागर, इससे ही बल कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पे सिंधु यानी समुद्र, नाविक यानी नाविक चलाने वाला मल्हा, माझी जिसे कहते हैं निज यानी अपनी, और पतवार है, पतवार यानी नाव चलाने की लकड़ी जो आती है वो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है। आज सिंधु यानी समुद्र ने विष यानी जहर उगला है। लहरों का यौवन मचला है, यानी आज सिंधु ने विष उगला है, जिसका मतलब होगा कि कठिन परिस्थितियां पैदा की है। लहरों का यौवन मचला है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। फिर भी आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरें भी उठकर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी तुम एक तरफ कवि के हृदय में और दूसरी तरफ समुद्र में भावनाओं का ज्वार उठा है। समुद्र में तूफान का ज्वार उठा है और कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। यानी कवि कहना चाहता है कि जीवन में तो जीवन है, तो बाधाएं तो आएगी ही, तो इन बाधाओं का डटकर हमें सामना करना चाहिए। बाधाओं से डरकर हम बैठ गए, गतिशीलता हमें शिथिलता आ गई, तो हम इच्छित लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच सकते। हमें उन कठिन परिस्थितियों का सामना करके हमें आगे ही आगे बढ़ने के लिए कवि कहते हैं, हे नाविक,
तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उठकर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहते हैं, फिर भी तुम एक तरफ उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तो लो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में बोलो, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, जैसे उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी आंधियों का सामना करने के लिए उठो और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। साहस तो लो, तुम भी अपनी शक्ति को पहचानो। उधर आंधी, अंधड़ यानी आंधी, अंधड़ यानी आंधी, आंधी यानी समुद्र में आंधी आई है, तूफान आया हुआ है, तो इस तरफ तुम भी अपनी हिम्मत को इकट्ठा करो और अपने साहस को आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। कभी कभी ही मिलता है जीवन में तूफानों का, कठिनाइयों का सामना हर रोज नहीं होता, कभी कभी ऐसी मुश्किल परिस्थितियाँ आ जाती है जिसे हमें डटकर खड़े रहकर उसका सामना करना पड़ता है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा उठ रहा है और जोर उसने भी जोर पकड़ा हुआ है, वैसे भी तुम तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुझमें कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यवान लोगों ही, जो भाग्यवान है उन्हीं को ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, जो भाग्यवान है वही इन कठिनाइयों का सामना करते हैं। आगे देखेंगे हम। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने तूने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह समुद्र और यह तूफान, समुद्र भी आज असीम है और तूफान भी आज असीम, असीम यानी जिसकी सीमा न हो ऐसा, तो इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी पतवार लेकर आगे ही आगे बढ़ो और बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने उसने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानते। तू भी बता दो, क्योंकि समुद्र की शक्ति भी असीम है, तूफान की भी शक्ति असीम है, लेकिन यहीं पे कवि कहना चाहते हैं कि तुम भी सागर को बता दो कि मिट्टी का मानव है वो मिट्टी का पुतला है। जो शरीर है मिट्टी का पुतला क्यों कहा गया है? तो हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का है, मिट्टी का बना हुआ है, वो पूरी जिंदगी ही उस बाद मृत्यु के बाद भी उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाने का है। इसलिए कवि ने इस शरीर को, मानव के शरीर को मिट्टी का पुतला कहा हुआ है। फिर भी वो सागर के सामने उन सागर को भी बता देना चाहता है कि मनुष्य ने हार कभी मानी नहीं है। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, क्षमता यानी मर्यादा, शक्ति, उसकी जो शक्ति है, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे ही बढ़ाता ही जाएगा। यानी जब तक उसमें साहस और शक्ति भरी हुई है तब तक मनुष्य जो है वो कठिनाइयों का सामना करता ही रहेगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और साहस के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इस प्रकार आगे बढ़ते रहो।
हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानी की ओर घुमा दो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तुम अपनी पतवार समुद्र की यानी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का तुम सामना करो। कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी पतवार उन्हीं की दिशा में मोड़ दो। तुम आंधियों से हार मत मानो, उसका सामना करके देखो कि तुम में कितनी ताकत है। तुम में असीम सागर को पार करके बतला दो कि मानव मिट्टी का पुतला होने पर भी तूफानी सागर से कभी नहीं हार मानी। वो कभी भी हार नहीं मान सकता। अपना साहस दिखाने के ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं, इसलिए आज तूफानों से लड़ने का अवसर मत गवाओ, कवि नाविक से यह कहता है। समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र में लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे स्वयं माझी की नाव को निगल जाएंगे। तूफानी समुद्र में ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। समुद्र को ऐसा लगता है कि उसका सामना करने वाला कोई है नहीं। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरें जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार मनुष्य ने बड़ा उग्र रूप धारण किया। इस प्रकार समुद्र ने उग्र रूप धारण किया हुआ है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उसे हमें हमेशा आगे बढ़े रहने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव समुद्र की ओर घुमा दो। कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहता है कि तूफानी स्वरूप में नहीं डरता। कवि सागर से कहना चाहता है कि वह तूफानी स्वरूप से नहीं डरता। वह चाहता है कि नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत न हो। कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहता है कि सागर असीम है तो मनुष्य का साहस भी असीम है। माझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है। माझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है। समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी। इस प्रकार कवि सागर को यह अनुभूति करा देना चाहते हैं कि वह कितना भी रौद्र बने, मनुष्य उससे भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है। सागर पार करने के लिए किन बातों की आवश्यकता है? तो सागर पार करने के लिए तूफानों से डरना न जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सागर पार करने के लिए कवि ने शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। कवि तूफानों की और काव्य में मनुष्य की कौन कौन की विशेषताओं पर इशारा किया है? तो कवि ने कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है। उसने कभी हार नहीं मानी। वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है।
न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मशक्ति के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार कवि ने इस कविता में मनुष्य ने अपने साहस, अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। यहाँ पे कवि ने कहा है कि मनुष्य है वो मिट्टी का पुतला है। तो मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वही मिट्टी में खेल कूद कर वह बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर भी मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। माझी जो है, नाविक है, वो कब तक नहीं थकता। तो समुद्र अगर शक्तिमान है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है। उसने अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी नहीं थकता। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में स्पंदन यानी चेतना है, तब तक वह माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। वह स्वयं संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। तो कवि ने यहाँ मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा। वो अथक शक्तिमान भी है और उसने कभी हार नहीं मानी। कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाइयाँ आती है। नाविक तूफानों से टक्कर ले सकता है और उन्हें जीतकर सागर पार कर सकता है। उसी तरह साहसी मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल उसका आत्मविश्वास से कठिनाइयों का हल निकाल लेता है। इस प्रकार कवि जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को शक्तिशाली, आत्मविश्वासी बनने के लिए कहना चाहते हैं। इस कविता का भावार्थ इस तरह होगा। तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन जी ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार तूफानों, कठिनाइयों में, संसार में, इस जीवन में कठिनाइयों की कोई कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों से अपना धैर्य न खोए और साहस से उसका सामना करे। कठिनाइयों में ही उसका साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए वह कठिनाइयों का सामना करे और उन पर विजय प्राप्त करे। एक तरफ समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी तरफ कवि के मन में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र में और कवि के हृदय में, इन दोनों में ज्वार उठा है। कवि ने हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करके पूरे आत्मविश्वास से, साहस और शक्ति के बल द्वारा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी हुई है। तो ये पोएम आप अच्छे से पढ़ना, इसके मीनिंग्स और इसकी एक्सरसाइज लिखना। थैंक यू।